हेलो फ्रेंड्स। आपने अगर अच्छे से न्यूज़ पिछले 3-4 दिन देखी है तो प्रिया रमानी जर्नलिस्ट, एमजे अकबर पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, राइटर, इन दोनों के बीच जो भी कानूनन प्रोसीजर अभी चली उसमें किस तरह से वर्डिक्ट आया और कैसे विमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छे से गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने और हमारे कानून ने एग्जाम्पल दिया, ये हिंदू एडिटोरियल का वैसा वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इस केस के बारे में बता दूं। खास करके अगर आप एक गर्ल हो तो आपको तो खास इस आर्टिकल को समझना चाहिए कि किस तरह से प्रिया रमानी जी ने 20 साल 25 साल पहले उनके साथ कुछ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ था। तब शायद उनको समझ नहीं थी या समझ थी लेकिन आजू बाजू की परिस्थितियों के कारण कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते थे। वह चीज़ उन्होंने 20-25 साल के बाद भी बोली और जिस बंदे ने गलत काम किया था उसके सामने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाए। आइए देखते हैं ऐसा वाला आर्टिकल। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि एज क्राइम। कैसे? ऑन द एक्विटल ऑफ प्रिया रमानी। जब एक्विटल का मतलब समझ में आए तो आपको आर्टिकल समझ में आएगा कि प्रिया रमानी जी ने इल्ज़ाम लगाया था एमजे अकबर के ऊपर और एमजे अकबर ने बोला कि ये तो मेरा मानहानि हो रहा है। ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने प्रिया रमानी जी के ऊपर लगाया। उस इल्ज़ाम से उनको रिहा करना, इस इल्ज़ाम से रिहा करने को कहते हैं एक्विटल। अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कानूनन जो कार्यवाही है, प्रोसिक्यूशन मतलब एक लीगल एक्शन, कार्यवाही जो इनएक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं और क्विक भी है, वो एक हैंडी टूल बन जाती है, काम का एक जरिया बन जाती है। क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक होते हैं उनको चुप कराने का। सम जुडिशियल वर्डिक्स, कुछ कानूनन वर्डिक्स मतलब चुकादे, जजमेंट जो होते हैं वो एक्वायर मतलब हासिल कर लेते हैं। एम्ब्लेमेटिक मतलब बड़ा ही आदर्श, सिंबॉलिक महत्व मतलब सिग्निफिकेंस हासिल कर लेते हैं। जो एक पर्टिकुलर केस है ना उससे बहुत आगे की बात करता है। मतलब अभी प्रिया रमानी जी को एक्विटल तो मिला, ऐसा वर्डिक्ट आया, लेकिन वो सिर्फ प्रिया रमानी जी की जीत नहीं है, वो इस देश की और इस देश के अलावा भी जो भी महिलाओं के साथ गलत कार्य होता है और उसके खिलाफ वह आवाज़ उठाती है, उन सब के लिए ये एक बड़ा सिंबॉलिक एग्जाम्पल बन चुका है। द एक्विटल ऑफ रमानी ऑफ द चार्ज मतलब इल्ज़ाम। क्या इल्ज़ाम था उनके ऊपर? कि उन्होंने डिफेम किया है, मान हानि की है, अपमान किया है एमजे अकबर का। उस इल्ज़ाम में से उनको मुक्ति मिली। एमजे अकबर मतलब फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर, जर्नलिस्ट एंड ऑथर। इस एक्विटल ने प्रोटेक्ट भी किया और प्रिजर्व मतलब संरक्षण भी किया और उसको अच्छे से संजोया। स्पेस फॉर वुमेन हु हैव फाउंड देयर वॉइस, वो स्त्रियां या वो महिलाएं जिन्होंने अपनी एक तरह से आवाज़ उठाई है पिछले कुछ समय में, टू स्पीक आउट मतलब पब्लिकली सबके सामने बोलना अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव रहता है किसके बारे में, सेक्सुअल हैरासमेंट इन द वर्क प्लेस, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की एक जो क्षमता होती है उसको और अच्छी जगह मिल गई। आगे अ कन्विक्शन, अगर इस केस में प्रिया रमानी जी को कन्विक्ट कर दिया जाता मतलब दोषी करार दिया जाता, जो हुआ नहीं, अगर कर देते तो बड़ा नुकसान होता। कैसे? इन दिस केस वुड हैव हैड डिजास्ट्रस मतलब बड़े ही विध्वंसकारी परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस आते फॉर मैनी करेजियस विमेन, बहुत सारी हिम्मत वाली महिलाओं के लिए, हु हैव कम आउट विद डिस्टर्बिंग रिविलेशंस, जिन्होंने बहुत ही डिस्टर्ब कर दे ऐसी कुछ रिविलेशंस, माहितियाँ है जो सीक्रेट थी वो बताई है, अबाउट द एक्सटेंट कि किस हद तक लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशंस एंड फील्ड्स इन द कंट्री हैव बीन अनसेफ, कि किस तरह से कुछ प्रोफेशनल वर्क प्लेसेस होते हैं या कुछ और एरियाज होते हैं ऑफ वर्क वो अनसेफ होते हैं, उस बारे में जो इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आई है वो नहीं आ पाती। अगर ये कन्विक्शन, दोषी करार उनको दिया जाता तो प्रिया रमानी जी को, तो एक अच्छी बात। आइए देखते हैं आगे। बीट मीडिया, चाहे मीडिया हो जैसे कि इस केस में है या फिर कोई और अदर क्षेत्र हो, जर्नलिज्म के अलावा भी, द रियलिटी दैट मैनी वीमेन सफ़र इन साइलेंस, बहुत सारी महिलाएं है बिना कुछ बोले कुछ गलत काम सहन करते रहती है। ये जो हकीकत है इन द फेस ऑफ हैरासमेंट, खास करके शारीरिक उत्पीड़न के नाम पे, खास करके अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर, जब वो यंग एज में होती है,
तब उनको जॉब की ज़रूरत होती है और उनका फिजिकल एक जिस तरह का पोस्चर जेस्चर होता है या द वे दे लुक वो उनके ही अहित में काम करता है कुछ गलत तत्वों के कारण। हैज़ बीन ब्रॉट टू द फॉर, ये चीज़ वापस एक बार लाइमलाइट में आ चुकी है। ब्रिंग टू द फॉर मतलब कोई चीज़ को पब्लिकली नोन बनाना या सबके सामने लेके आ जाना। बाय द न्यू फाउंड स्पेस, जो अभी उनको स्वतंत्रता फ्रीडम एक स्पेस मिली है टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ताकि वो महिलाएं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। इवन इफ इट बी आफ्टर मैनी ईयर्स, और हो सकता है कि वो बहुत सालों के बाद वह गलत काम के बारे में बताए तो भी चले, सरकार तब भी सुनती है। मिस्टर अकबर्स केस वॉज रूटेड इन द क्लेम, वो इस बात में इस केस की जड़ थी दैट ही हैड अ स्टेलर रेपुटेशन। रेपुटेशन तो आप समझते हो, स्टेलर मतलब उच्च कोटि का, बड़ा अच्छा स्टेटस होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेपुटेशन होना, उसे कहते हैं स्टेलर। एज अ हाईली रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एंड एन अकम्प्लिश्ड राइटर। तो उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी रेपुटेशन, जर्नलिज्म, एक राइटर का अच्छा करियर, और उस व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसे बातें बोल रहे हो, इस आधार पे उन्होंने कुछ केस कर दिया। किसके ऊपर? प्रिया रमानी जी के ऊपर। हालांकि द कोर्ट फाउंड द टेस्टिमोनी ऑफ मिसेस रमानी एंड गजाला वहाब, इन दोनों लोगों की गवाही कोर्ट को मिली, और एक जर्नलिस्ट है गजाला वहाब जिन्होंने गवाही दी इन हर डिफेंस। किसके डिफेंस में? प्रिया रमानी जी के डिफेंस में। और कहा कि जो प्रिया रमानी जी ने कहा वो विश्वसनीय है, क्रेडिबल है और डिटेल्ड इनफ है ताकि आप सवाल उठा पाओ। रेप्यूटेशन, कौन सी रेप्यूटेशन? जो एमजे अकबर बहुत ही दृढ़ता से मतलब स्ट्रेन्यूअसली समर्थन मतलब सपोर्ट करने की, अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। अ वेलकम फीचर ऑफ द जजमेंट इज दैट, इसकी अच्छी बात यह है दैट द कोर्ट वॉज रिसेप्टिव, मतलब कोर्ट सुनने के लिए तैयार थी, टू द डिफेंस दैट मिसेस रमानीज क्लेम्स वर ट्रू, वो इस बात को स्वीकारने और सुनने के लिए तैयार थी कि रमानी जी ने जो भी दावे किए हैं वो सही है, एंड मेड फॉर पब्लिक गुड, और ऐसा करके उन्होंने जो भी एक्शंस लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, वो ओवरऑल सबके हित में आए। आगे, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन? रविंद्र पांडे हैज प्लेस्ड द केस इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, एक सही दायरे में, सही परिप्रेक्ष्य में इस केस को रखा है, ये कहते हुए बाय नोटिंग दैट अ वुमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, कि आप किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है इसलिए उसके खिलाफ गलत चीज़ें बोल रहे हो, गलत नहीं, ऐसी चीज़ें जो उन व्यक्ति को गलत लगती है लेकिन सही है, ऐसे क्रिमिनल डेफिनेशन के लिए, डिफेमेशन के लिए वह लड़की को सज़ा नहीं मिल सकती, वह महिला को सज़ा नहीं मिल सकती व्हेन शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जब खास करके सेक्सुअल कुछ गलत काम उनके साथ हुआ हो, हैरेसमेंट, उत्पीड़न, तब। क्योंकि द राइट ऑफ रेप्यूटेशन जो है ना, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन, लड़की का जीवन, महिला का जीवन, महिला की प्रतिष्ठा के खिलाफ जाके किसी व्यक्ति की रेपुटेशन बचाना ये पॉसिबल नहीं है। ही हैज टेकन नोट ऑफ अनइक्वल इक्वेशंस ऑफ पावर बिटवीन द हैरासर, जो उत्पीड़न करता है वो, और जिस व्यक्ति के साथ यह होता है विक्टिम, इन दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी बड़ा अनइक्वल कॉम्बिनेशन होता है इन मोस्ट सिचुएशंस, और इस कारण से जो विक्टिम है उसको ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से। गिवन दैट इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डिग्निटी, माना कि इससे प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो सकता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी, आत्मविश्वास का भी उस समय पे। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड, कोर्ट ने ये बात को अंडरस्कोर किया मतलब हाईलाइट किया, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, वो ये दैट अ वुमेन हैज़ अ राइट टू पुट हर ग्रीवेंस, अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी कंप्लेन, ग्रीवेंस सामने रखने का अधिकार है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे इस केस में 2018 में प्रिया रमानी जी ने ट्विटर पे ट्वीट करके ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया था, जो आखिर में इस हद तक पहुंच गया कि विमेन एम्पावरमेंट में और एक एग्जाम्पल ऐड हो गया ऑफ हर चॉइस, एंड इवन आफ्टर डेकेड्स, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद भी आपके साथ अगर कुछ गलत हो चुका है तो 30 साल के बाद भी आप उसके बारे में, 35 साल के बाद भी, कभी भी बता सकते हो, सरकार उसको सुनेगी, न्याय मिलेगा। ऐसा ये हिंदू एडिटोरियल कह रहा है। आगे, इट में अपीयर, ऐसा लग सकता है कि ये बड़ा ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मतलब
मतलब सब लोगों को एक साथ कवर कर लो और हो सकता है इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए, वैसा वाला स्टेटमेंट है जो ओपन कर देता है पॉसिबिलिटी, किसकी पॉसिबिलिटी, ऐसी घटनाएं की फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, दूर के भूतकाल में से, टू बी रैक्ड अप, मतलब टू बी रैक्ड अप मतलब वो घटनाएं वापस लाइमलाइट में आ जाएगी। रैकअप का मतलब होता है रिकॉल करना, पुनः याद करना, टू द डेट्रीमेंट, और ये खतरे में डाल सकता है, टू द डेट्रीमेंट मतलब डैमेज कर सकता है एनी वंस रेपुटेशन। हो सकता है कोई आज बड़ा फेमस पर्सनालिटी है लेकिन उसने 20 साल पहले कुछ गलत काम किसी स्त्री के साथ, महिला के साथ, किसी लड़की के साथ किया हो, और वो लड़की आज अगर वो बात सामने सबके लेके आए, यह संभावना आज बढ़ चुकी है। आगे, हाउएवर द कोर्ट प्लेसेस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड फॉर वुमेन। कोर्ट इसको किस तरह से रखती है कि ये ज़रूरत है, आज की रिक्वायरमेंट है महिलाओं के लिए कि उनको फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, सही और बराबर अपॉर्चुनिटी मिले और सोशल प्रोटेक्शन भी मिले। इफ़ दे वर टू एक्सेल इन एन एटमॉस्फियर, अगर इनको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है उस एटमॉस्फियर में जहाँ पे उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, और इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए यह ज़्यादा संभव है कि महिलाओं के साथ गलत काम ज़्यादा हो, तो उनको फ्रीडम प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिले, यह ज़रूरी है। इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ही बदकिस्मती भरी बात है कि क्रिमिनल डिफेमेशन आज भी स्टैच्यू बुक में है। मतलब एक तो आपने गलत काम किया, अब आपका अगर हम अपमान करें तो उसके आधार पे आप हमारे सामने केस करोगे और हमें सज़ा मिलेगी ऐसा एक्सपेक्ट करोगे। ये ऐसा क्रिमिनल डिफेमेशन आज भी कानूनन किताब में अवेलेबल है। उसका कारण है 2016 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो इस बात का समर्थन करता है, लेकिन आज इस कारण से नुकसान हो सकता था, वो बच गया। अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कानूनन जो कार्यवाही है वो क्विकर है और कम एक्सपेंस वाली है, मतलब सिर्फ पैसा नहीं, मानसिक आर्थिक के अलावा जो भी तनाव आते हैं वो सब, मेकिंग इट अ हैंडी टूल, एक काम का टूल बन जाता है ताकि आप आपके क्रिटिक्स जो गलत कारणों से आपकी शायद आलोचना करते हैं उनको चुप कराया जा सके, और ऐसे ही डिट्रैक्टर्स का जो असली चीज़ों को भ्रमित कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं डिट्रैक्टर। द टाइम मे हैव कम, और अब शायद ये समय आ भी चुका हो कि आप डीक्रिमिनलाइज करो, मतलब क्रिमिनल है ऐसा मत बोलो, उसको क्या करो, मेक वैलिड। किसको वैलिड करो? डिफेमेशन, जो मानहानि है उसको वैलिड कर दो, ताकि दोज हु सफ़र इंजरी, जिनको नुकसान भुगतना पड़ता है उनकी रेपुटेशन का, आर लेफ्ट ओनली विद द सिविल रेमेडी, उनको सिर्फ और सिर्फ कानून सपोर्ट लेके ही, कानून का सपोर्ट लेके ही कुछ न्याय मिले। अगर एक्चुअली में उनकी रेपुटेशन के ऊपर गलत तरह से मानहानि की जा रही है तो। ये था आपका पूरा हिंदू एडिटोरियल। वॉकेब में देखें, डिफेमेशन मतलब क्या? एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, या असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर, या एब्यूज। एक्विटल मतलब तो डिक्लेयर करना इनोसेंट, या क्लियरिंग, या डिस्चार्ज करना, या विंडिकेट कर देना, मतलब गलत इल्ज़ाम लगा था उसको गलत साबित कर देना। हैंडी मतलब यूजफुल, काम का, एडजेक्टिव है ये तो। जहाँ एडीजे लिखता हूँ वो एडजेक्टिव होता है, जहाँ एडीवी लिखता हूँ वो एडवर्ब होता है, जहाँ मैं टू लिखता हूँ ना वो वर्ब होता है, और जहाँ इसमें से कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। आगे, एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है एक तरह से प्रतीक रूप, या इंडिकेटिव, सिंबॉलिक, या डेमोन्स्ट्रेटिव। कन्विक्शन का मतलब होता है जजमेंट, वर्डिक्ट, सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट देना जिससे किसी को सजा मिले। ब्रिंग टू द फोर मतलब टू मेक मोर विजिबल और नोटिसेबल, किसी चीज़ को बाद ध्यान में लेके आ जाना। स्टेलर मतलब आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है वो। टेस्टिमोनी मतलब तो विटनेस, गवाही, प्रूफ, सबूत। स्ट्रेन्यूअसली मतलब बड़ी ही दृढ़ता से, इंटेंसली, कीनली। अपहोल्ड करना मतलब तो अप्रूव करना भी होता है, कंफर्म करना भी होता है, और किसी चीज़ को वैलिड करना या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट करना भी होता है। अंडरस्कोर करना मतलब तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना, एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। ग्रीवेंस मतलब तो कंप्लेन या प्रॉब्लम। स्वीपिंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, सारे पॉइंट को एक साथ कवर कर ले, इंक्लूसिव हो और ब्रॉड हो। रेकअप मतलब रिकलेक्ट करना या फिर पब्लिक में बाहर लेके आ जाना वह बात को जो सबको पता नहीं थी।
डेट्रीमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज, ये भी एक तरह का नाउन ही है, मैं आगे बता चुका हूँ उस तरह से। या डिसएडवांटेज या लॉस लेके आए। बैकड्रॉप का मतलब होता है समथिंग जो बैकग्राउंड की तरह काम करे, सिनारियो की तरह काम करे। डिट्रैक्टर का मतलब था आलोचक या डेनिग्रेटर जो अपमान करता है वह, तो मैं ऐसा हिंदी में लिख सकता हूँ, अपमान करता। और डिक्रिमिनलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को वैलिड बना देना, क्रिमिनल ना रखना, अब उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना और वैलिडेट करना। तो ये था पूरा डिफेमेशन केस, जिसमें फाइनली विमेन एम्पावरमेंट के रूप में हमें कुछ अच्छी प्रोग्रेस मिली। जी, थैंक यू।